नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री का नाम इस वक्त खासा चर्चा में है। मजिस्ट्रेट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे पीसीएस अधिकारी ने यूजीसी और शंकराचार्य विवाद को लेकर न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूजीसी में जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले से ही सवर्ण और उनसे जुड़े हुए कई सारे संगठन जातिगत आधार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे थे, ऐसे में एसडीएम और साथ ही साथ पीसीएस अधिकारी के तौर पर काम कर रहे अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से ये कहकर इस्तीफा दिया कि वो यूजीसी में हुए जातिगत भेदभाव, सवर्णों के साथ हो रहे अन्याय और शंकराचार्य के साथ माघ मेले में हुई घटना से आहत हैं और इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि देर रात उन्होंने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। जानकारी ये भी मिली कि उनके आवास पर उनके कई सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स पहुंचे और उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना आवास देर रात ये कहकर खाली किया कि जब वो पद ही पर नहीं है तो वो सरकारी आवास कैसे ले सकते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों की तरफ से जो विभागीय नियमावली है उसके उल्लंघन यानी अनुशासनहीनता के उल्लंघन के चलते नियुक्ति विभाग ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर उनके द्वारा उठाए गए इस तरह के कदम को अनुशासनहीनता के मापदंडों के तहत इस पूरे मामले पर एक जांच भी आदेशित की गई है और एक कमेटी गठित की गई है जिसे मंडलायुक्त खुद आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर रिपोर्ट पेश करते नजर आएंगे। बरेली मंडल के कमिश्नर इस पूरे मामले पर न सिर्फ जांच जो टीम करेगी उसकी अध्यक्षता करेंगे, बल्कि अलंकार अग्निहोत्री ने किन परिस्थितियों में, बल्कि क्या ये कोई राजनीतिक सोची समझी साजिश है या फिर इसकी तैयारी वो पहले से ही कर रहे थे, ये सारे मुद्दे होंगे जिसको लेकर ये जांच की जाएगी और फिर उनके ड्यूटी डिस्चार्ज पर सरकार फैसला लेती नजर आएगी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे मामले पर यूजीसी और इस जातिगत संघर्ष को लेकर उठाए जा रहे ये कदम कई सारी आग को हवा देते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ घंटों में ही कई सारे राजनीतिक लोगों ने भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, जिसमें ज़्यादातर लोग बीजेपी के हैं। नमस्कार।